अरे ऐसे ही कहते हैं मैथ मुश्किल है। बता मुझे, तू बता, तू ही बता, मैथ मुश्किल है कोई? नहीं सर जी, कोई मुश्किल नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुश्किल। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? जबरदस्त हो। आज फिर से एक नए लेक्चर में आया हूँ और एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूँ 3.5। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि 75 नंबर की ये मैथ है और 75 में से हमने 75 नंबर ही लेने हैं। ये हमारा एम है, एम है, एम है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ईच ऑफ डिटर्मिनेंट। हर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले ये देखें डिटर्मिनेंट क्या होता है। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। लो जी स्टूडेंट्स, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? सबसे पहली बार डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है। सीधी लाइनें लगा दें, सीधी लाइनें लगा दें, डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। तो इस तरह भी हम सीधी लाइनें लगाएंगे, ए बी सी डी। इस तरह भी सीधी लाइन, इस तरह भी सीधी लाइन, वर्टिकली लाइन लगा देनी है। डिटर्मिनेंट को इससे शो किया जाता है वर्टिकली लाइनों से, जैसे कि मैंने लगा दी। अब डिटर्मिनेंट अप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट? हम ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों को, डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी जी जी, और माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस जी। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये वाले ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सी भी लिख लें या बी सी लिख लें, एक बात ही है, एक बात ही है। लो जी, इस तरह से डिटर्मिनेंट लिया जाता है। उर्दू में कहते हैं मकता, मकता लिया जाता है। डिटर्मिनेंट क्लियर है? तो क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पे आए। उसने कहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें, डिटर्मिनेंट में मैंने कहा था वर्टिकली लाइन होती है, बिल्कुल उसने क्वेश्चन में वर्टिकली लाइन ही लगाई हुई है। इसका मतलब हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब डिटर्मिनेंट लेना सबसे आसान, कैसे? आपने डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, माइनस, दरमियान में माइनस आएगी, फार्मूले की माइनस। इसके बाद ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अरे क्या बात, इतना सा काम है? मुश्किल है कोई? मुश्किल है कोई? अब देखें, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। 10 6 आर 60 माइनस 4 5 आर 20। अरे 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 जवाब आ जाएगा। लो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन खत्म, पार्ट 1 खत्म। इतना सा काम है, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। आप हंस रहे होंगे सादी, इतने आसान क्वेश्चन। जी जी, आ जाओ पार्ट 2 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2, हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, आप करवाएं क्वेश्चन। सर जी सोल्यूशन लिखेंगे, जी जी जी। सर जी इक्वल का साइन लगाएं और अब नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। -5 मल्टीप्लाई -7 करें सर जी। ओके सर जी, माइनस फार्मूले की। अब ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले 3 और 8, इनको भी सर जी मल्टीप्लाई करें। -3 मल्टीप्लाई बाय 8। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर जी अब मल्टीप्लाई कर दें। सर जी 7 5 35 होते हैं। सर जी माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस नहीं लिखते। सर जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 3 24, 8 3 24। अरे क्या बात। सर जी 35 और 24 को जमा कर लें, 5 और 4 9, 3 और 2 5। सर जी 59 जवाब आ गया। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अरे हाँ जी, हाँ जी, आपने करवा दिया। अब आगे वाला, अब पार्ट 3 देखें जी। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं? डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस फार्मूले की। ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे करना। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी जी जी, 3 2 6 आएगा, माइनस 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 6 माइनस 0 6 आ गया। लो जी स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारा हो गया, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, साइड पे कर दिया। चलें जी क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, आ जाओ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कहता मालूम करें दर्ज है जो मैट्रिसेस हैं सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सर ये सिंगुलर क्या होता है, सर ये नॉन सिंगुलर क्या होता है। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लें, अभी जो क्वेश्चन 1 में हमने डिटर्मिनेंट लिया है, मकता लिया है, अगर हम कोई मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट लें और जवाब 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए, तो हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स है ना वो सिंगुलर है। ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट लें और जवाब 0 ना आए, कोई और नंबर आ जाए, 3 4 5 कोई और नंबर आए, तो फिर हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर। अरे स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और हम उसका डिटर्मिनेंट लें, जैसे कि अभी हम इनका लेंगे डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट लें और जवाब जो है वो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और अगर कोई मैट्रिक्स हो और उसका डिटर्मिनेंट लें और जवाब 0 ना आए, 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो फिर हम कहेंगे वो जो मैट्रिक्स है ना, वो जो मैट्रिक्स है ना वो नॉन सिंगुलर है। क्या है, हाँ जी नॉन सिंगुलर है। हाँ जी हाँ जी, समझ आई, थोड़ी थोड़ी सी समझ आई। अरे पार्ट 1 करेंगे सारी समझ आ जाएगी, सारी समझ आ जाएगी। पार्ट 1 करते हैं, हमने इसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता चलाना है। तो जब भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर का पता चलाना हो तो डिटर्मिनेंट ही लेना है, चुप करके डिटर्मिनेंट देखना। ये ए है, हाँ जी इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो ए के दोनों तरफ वर्टिकली लाइन लगा दें जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है, इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स है इसके भी आप मैट्रिक्स पे भी वर्टिकली लाइन लगा दें। लो जी ये भी हमने वर्टिकली लाइन लगा दी जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है, हमने लेना डिटर्मिनेंट ही है जी। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं सर जी, आपने बताया था डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दरमियान में माइनस, नॉन डायगोनल को ऑफ डायगोनल एलिमेंट को भी आपस में मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो मैं लाइनें लगाता हूं ना ये आप ना लगाएं, ना लगाएं, बेहतर है ना लगाएं, ये मैं तो समझाने के लिए लगाता हूं ना। 5 2 10 माइनस 3 3 9, 10 माइनस 9 कितने होते हैं 1। तो हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, जवाब आ गया 1। क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो मैंने बताया था अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और जवाब जो है वो 0 के बराबर ना हो, अगर 0 के बराबर ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अरे क्या बात है, तो ये 0 तो नहीं आंसर है, 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। तो आपने बस इतना सा लिखना है, मैट्रिक्स आर सिंगुलर, मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं नॉन सिंगुलर, तो इतना सा काम है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इस बी वाले, इस वाले पार्ट पे आ जाए। तो सर जी सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन लिखेंगे, जी जी जी, और सर जी डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पता चलेगा ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, जी जी जी। तो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले तो वर्टिकली लाइनें लगा देनी है जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, और 2 को 21 से, 2 को सभी मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, बिल्कुल सभी 7 6 42 होता है, बिल्कुल माइनस 21 2 भी 42 होता है, 42 माइनस 42 0। अरे क्या बात क्या बात, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो क्या लिखेंगे बताएं जरा। साजी हम लिखेंगे मैट्रिक्स आर सिंगुलर। अरे क्या बात,
क्या बात, यही लिखेंगे। लो जी स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स आर सिंगुलर। तो पता चल गया। मैं तो कहता हूं अब ये जो दो पार्ट मैंने करवाए, दो जो रह गए हैं ना वो खुद करें। जब आपने कर लिए उसके बाद मेरे वाले देख लेना, वीडियो को यहीं पे रोके फिर दोबारा देखना। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, क्या आप लोगों ने ये पार्ट कर लिए हैं? अगर पार्ट किए हैं तो कमेंट में कह दें सर जी कर लिए हैं, और अगर नहीं किए तो फिर कह दें कि नहीं किए। जी, तो पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स है। तो ये हमने बताना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो पहले तो सी मैट्रिक्स के दोनों तरफ वर्टिकल लाइन, मैट्रिक्स के दोनों तरफ वर्टिकली लाइन जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती है। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। जी जी सर जी, अब मल्टीप्लाई करें, 13 3 39 होता है, माइनस 7 5 35 होता है। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, 39 में से 35 निकालेंगे 4 आ जाएगा। सी का डिटर्मिनेंट आ गया। जब कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो तो वो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर। क्या बात जी। अब डी वाले चौथे पार्ट पे आ जाए। सर जी सबसे पहले तो दोनों तरफ वर्टिकली लाइन लगाएंगे। जी जी जी, क्यों लगानी है? अरे सर जी क्योंकि डिटर्मिनेंट को वर्टिकली लाइन से शो किया जाता है। सर जी डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। जी जी जी, 2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ, माइनस सर जी ऑफ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 माइनस 0। तो डी जो है, डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है। तो मैट्रिक्स आर सिंगुलर, ये बात आपने लिख देनी है। हाँ जी लिख देंगे जी। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अहम क्वेश्चन आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन ए मैट्रिक्स, जब ये वाला मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स हो, जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स देखें ये पड़ा हुआ है, ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। कैसे करनी है जरा देखना। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम ये अपना मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए इक्वल टू है एक्स 6 5 और 15। जी जी सर जी, यही मैट्रिक्स है। अब चूंकि उसने स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंस हम लिखेंगे सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, या हम लिखें एज, जैसा कि मैट्रिक्स आर सिंगुलर, जैसा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो क्या होता है? हमें पता है जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। अरे क्या बात, यही बात लिखनी है कि अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है ना तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आएगा। अरे क्या बात, ये अहम बात है। ये इस क्वेश्चन में अहम बात है, खास बात है। नजरें स्क्रीन पर करना। जी जी सर जी, अगर ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो फिर हम लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स ये वाला है ना, तो हम लिखेंगे ए की जगह पे ये मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स 6 5 15 वाली एलिमेंट लिखे। अब ए का डिटर्मिनेंट है सीधी वर्टिकली लाइन, तो इससे भी आपने वर्टिकली लाइन लगानी है और इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया। तो सिंपल आपने क्या किया, ये जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है ये लिखे और दोनों तरफ वर्टिकली लाइन लगानी, क्योंकि ये ए का डिटर्मिनेंट है ना तो इसको भी आपने डिटर्मिनेंट शक्ल में लिख लेना है। जी सर जी। तो अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करें। कैसे करते हैं? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। हम करेंगे 15 को एक्स से मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले की 5 को 6 से मल्टीप्लाई। अरे क्या बात है जी, अरे सर जी क्या बात है। ओके ओके सर जी, 15 को x से मल्टीप्लाई किया 15x आएगा, 6 5 30 आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, हमने x फाइंड करना है। जी जी जी, इसमें मेन बात है हमें x फाइंड करना है। तो दूसरा -30 दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस के 30 हो जाएंगे। हमने x फाइंड करना है तो 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम ये कहेंगे x इक्वल टू 30 डिवाइड बाई
15 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 15 टू जा 30, 15 दो 30 और जवाब कितना आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। क्या बात, इस तरह से फाइंड करना है। चले क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। आज तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द अर्जाइंट। क्या वर्ड है ये? अर्जाइंट। उर्दू में भी इसे अर्जाइंट कहते हैं, इंग्लिश में भी अर्जाइंट ही कहते हैं। फाइंड द अर्जाइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। दर्ज मैट्रिक्स का हमने अर्जाइंट फाइंड करना है। अरे क्या बात, बहुत आसान है, एक स्टेप का ये क्वेश्चन है। देखना जरा स्टूडेंट, हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन मैं यहीं पे लिख लूंगा जी। ये मैट्रिक्स है तो हम इसका अर्जाइंट लेने लगे हैं। जरा देखना, सबसे पहली बात ये कि अर्जाइंट को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ए डी जे, इसे कहते हैं अर्जाइंट, ए डी जे। अर्जाइंट ऑफ, आगे मैट्रिक्स का नाम लिखें, अर्जाइंट ऑफ ए। तो अर्जाइंट लिख के साथ में ए मैट्रिक्स का नाम लिख दें, मैट्रिक्स का नाम ए लिख दिया। अब इसका अर्जाइंट लें। अब अर्जाइंट कैसे लेते हैं जरा देखना, बड़ा इंटरेस्ट, जरा देखना, जरा देखना। अरे सर ये देख रही हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देनी है। अरे डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देनी है जी जी जी। ये जो ए है डी की जगह पे चला जाएगा, डी जो है वो ए की जगह पे चला जाएगा। लो जी हमने जगह चेंज कर दी, डी यहाँ पे आ गया और ए जो है वो भाई साहब यहाँ पे आ गया। डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज कर देनी है और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनकी अलामतें चेंज करनी है, इनके सिंबल चेंज करने हैं, इनके साइन चेंज करने हैं जी जी जी। इनके हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का बी है तो ये माइनस का बी हो जाएगा, ये प्लस का सी है ये माइनस का सी हो जाएगा। लो जी स्टूडेंट, आपका अर्जाइंट आ गया, इतना सा काम। अरे सर जी बस इतना सा? हाँ जी बस इतना सा ही है। अरे ऐसे ही कहते हैं मैथ मुश्किल है। बता मुझे, तू बता, तू ही बता, मैथ मुश्किल है कोई? नहीं सर जी कोई मुश्किल नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि नहीं मुश्किल जी। तो बी पार्ट पे आ जाए, सोल्यूशन लिखेंगे तो हमने अर्जाइंट लेना है। जरा तुम करवा दो सर जी। सबसे पहले तो हम अर्जाइंट को लिखेंगे जी जी जी। सर जी अर्जाइंट को शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे लिख देंगे। अर्जाइंट ऑफ बी, हमने अर्जाइंट ऑफ बी लेना है। तो अर्जाइंट में सर जी ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना इनकी जगह चेंज करनी है जी। सर जी 7 5 की जगह पे चला जाएगा, 5 7 की जगह पे चला जाएगा। ये दोनों भाई अपनी जगह बदल लेंगे, ये दोनों भाई अपनी जगह बदल लेंगे जी जी जी। इन्होंने जगह बदल ली। और साथ ही ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है ना इनके साइन तब्दील होने हैं, इनकी अलामतें बदलनी है जी जी जी। इसका साइन माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस नहीं लिखते जी। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो जाएगा। लो जी सभी अर्जाइंट हमने ले लिया, बिल्कुल इतना सा काम है, आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब आ जाइए सी पार्ट में। सी में क्या करेंगे, सबसे पहले तो अर्जाइंट ऑफ सी लिखेंगे जी, अर्जाइंट ऑफ सी। अब अर्जाइंट कैसे लेते हैं? अरे जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी जगह चेंज करनी है जी जी जी, इनकी जगह चेंज करनी है। और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनकी अलामतें बदलनी है, इनके साइन बदलने हैं। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 आ जाएगा। लो जी हमने अर्जाइंट ले लिया, अर्जाइंट को निपटा दिया, मतलब कहने का क्वेश्चन नंबर 4 निपटा दिया, खत्म कर दिया। इतने आसान क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट वाला क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे जी। हो गया जी, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये दर्जल मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जरा सुनना, एम से मल्टीप्लिकेटिव, आई से इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं नंबरों की बात करते हैं, मैट्रिक्स को छोड़ दें। नंबरों में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक नंबर 4 है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना वो क्या है, इनवर्स कहते हैं उलट को। हम इसको उल्टा के लिखेंगे, हर नंबर के नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इस नंबर को उल्टा के लिख देना तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वाला है।
ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ओके हो गया। ऐसे ही एक नंबर जैसे 6 है तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा के लिख दें। हर नंबर के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जी। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कैसे है, अरे भाई इसको उल्टा के लिखें, ये बन जाएगा 1 नीचे आ जाएगा जी, 1 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स वो ही बन जाता है 6/1, नीचे 1 नहीं लिखते। ओके। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में खास बात ये होती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो नंबर होते हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है जी। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें ना, ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। देखना 4 से कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबरों के हवाले से। अब मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, इसको भी क्या उल्टा के लिखेंगे, ना ना ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स में ना, इसमें फार्मूला अप्लाई होता है। अरे फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दें। चलो मैं लेट करके जरा इसका नाम ए ना रख दूं, लेट करके इस मैट्रिक्स का नाम ए रख देते हैं 5005। लो जी स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया। अब इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो फार्मूला ये होगा, ए के ऊपर -1 लिखें, इसे कहते हैं ए का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी। इससे शो किया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इससे शो किया जाता है, ए की पावर -1 जी। अब ये बराबर होगा 1/, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 1/, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। लो जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फार्मूला, तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है, जवाब आ जाएगा। आज स्टूडेंट हमने पार्ट 1 करना है, हमने फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे जी जी जी, ए की पावर -1, ये हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये फाइंड करना है, ए की पावर -1, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ज़रबी माकूस जी। तो अब इसका फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/a का डिटर्मिनेंट जी जी जी, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो हमें करना आता है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, वो भी हमें लेना आता है, हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा, मतलब कहने का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। बस इतना सा काम है। अब बुक्स पे ना बार दफा बुक्स में पता कैसे लिखा हुआ है, ए इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए इनवर्स लिखा हुआ है वो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ ए का डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखा हुआ है। ये बात और ये बात एक बात है, सेम बात है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए ये आ जाएगा, ये ए का डिटर्मिनेंट मैंने बाहर करके नीचे करके लिख लिया। या आप ऐसा कह दें कि एडजॉइंट ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, नीचे ए का डिटर्मिनेंट है, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये दोनों बातें एक ही है, लेकिन आसानी किस में रहती है, आसानी इस फार्मूले में रहती है, क्वेश्चन करने में आसानी भाई इस फार्मूले में रहती है जी। तो आ जाओ जी, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, दोनों तरफ वर्टिकली लाइन लगाई, हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फाइंड करना है, इसको सोल्व करें, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें जी जी जी, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 5 5 25 माइनस 0 0 और 0, 25 माइनस 0 25। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे
अर्जाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अर्जाइंट लेना है, अर्जाइंट लेना भी आता है। हाँ जी हाँ जी, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करनी है, इस 5 को यहाँ पे, इस 5 को यहाँ पे, अरे फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। जी जी जी, हमारी तरफ से क्या फर्क पड़े या ना पड़े, हमने तो डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज करनी ही करनी है, फर्क पड़े या ना पड़े, फर्क पड़े या ना पड़े। जी, इसके बाद ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, इनकी हम साइन चेंज करेंगे, अलामतें चेंज करेंगे। ये प्लस का 0 है, माइनस का 0 हो जाएगा। अरे 0 के साथ मैंने कई दफा बताया है, प्लस या माइनस की अलामत नहीं लगाते, 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं लगाते। यहाँ भी 0 है, इसका भी साइन चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 0 का साइन चेंज नहीं होता। तो ये हमने अर्जेंट ऑफ ए ले लिया। अरे क्या बात है, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसा मैट्रिक्स है, कैसा इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है जी। तो हमने अर्जेंट ले लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे पुट करेंगे, अर्जेंट भी ले लिया, यहाँ पे पुट करेंगे, जवाब आएगा। हम लिखेंगे ए का इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट कितना है 25 है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है 25 लिखेंगे जी जी जी, मल्टीप्लाई है जी, मल्टीप्लाई और अर्जेंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स है, अर्जेंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है, ये लिखेंगे 5005। लो जी स्टूडेंट्स, अब डॉट ना भी लगाएं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई ही जी। अब 1/25 को मल्टीप्लाई कर दें, अब 1/25 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25 जी जी जी, और 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 जी जी जी। इसको मैं रेज करूं तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें 1/25 को इस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करें, सभी एलिमेंट से 1/25 को मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो क्या बचा, ऊपर 1 है, नीचे 5 1/5। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो 1/5 आएगा। लो जी स्टूडेंट्स, हमने फाइंड कर दिया ए इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, तो हमने ये देखे जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन करना है, ये आसान सा काम है। ओके हो गया। अब आ जाइए पार्ट 2 पे। तो जिस पार्ट नंबर 2, तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, अरे सर जी कोई भी नाम रख लें, ए रख लें, बी रख लें, चलो स्टूडेंट्स मैं ए नाम ही रख देता हूँ। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख दिया, -4872 वैसे का वैसे ही मैट्रिक्स लिख लिया। हमने चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो फार्मूला जरा लिखवा दी। हमने इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल होगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट लिखे, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर ए लिख देना जी सर। तो अब हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जी, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स के दोनों तरफ वर्टिकली लाइन, इस मैट्रिक्स के भी दोनों तरफ वर्टिकली लाइन लगाएंगे। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी जी जी, माइनस फार्मूले की 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जी जी जी। ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट लेते होते हैं ना जी। -4 2 जार 8, माइनस 8 7 कितने होते हैं सर जी, 8 7 56 होते हैं जी, 8 7 जार 56, -8 और माइनस के 56, माइनस के 64 होते हैं। लो जी, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया जी। अब बताइए अर्जेंट ऑफ ए जी, अर्जेंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे, अर्जेंट ऑफ ए। अब अर्जेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, ये ए है, इस मैट्रिक्स का हमने अर्जेंट लेना है, तो हम ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी जगह चेंज करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा, इनकी हमने जगह चेंज कर दी जी। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है इनकी अलामतें बदलनी है जी। ये प्लस का 8 है, माइनस का 8,
ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7। लो जी स्टूडेंट्स, हमने हमने अर्जेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। इसके बाद फार्मूले में पुट कर दें जी। तो हम लिखेंगे ए का इनवर्स इक्वल है 1/1 ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है माइनस के 64 जी जी जी। इसके बाद अर्जेंट ऑफ ए है, अर्जेंट ऑफ ए ये फाइंड किया है। हेलो 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 हेलो, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। जी जी सर जी। अब 1/64 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का जी। तो हम हर एलिमेंट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/64 के, -8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/-64, -7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/-64, -4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/-64। जी सर जी। अब इसको कैंसिल करें, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 जी। तो हमारे पास बचा माइनस ये 1/32 जी। इसको भी करें, 8 8 64 होता है, क्या बात है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखते, 1 क्या बचा, 8 बचा, क्या बात। ये कैंसिल नहीं होता, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे। तो 7 1 जार 7 और नीचे कितना है 64 है। यहाँ पे आ जाए, 4 4 16 64 होते हैं, 16 4 64 होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/16 माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लगाते। ए का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से इनवर्स जो है वो फाइंड किया जाता है। क्या बात। आ जाओ जी नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 आपने करवाना है। जी जी जी, आपने मुझे करवाना है। सर जी ये मैट्रिक्स का है, इसका नाम हम लेट करके ये रख लिया जी। सर जी हमने चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ ए। जी जी जी। अब सर जी हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जी। ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम ए मैट्रिक्स सर जी लिखेंगे 48 5 2। डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, जी डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके सर जी 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 होता है, माइनस 5 8 जार 40 होता है, 80 माइनस 40 40 होता है। लो जी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। एक और बात बताऊं स्टूडेंट्स, हेलो एक और बात बताऊं, अगर स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स का ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, 0 आ जाए ना, फिर आपने अर्जेंट ऑफ ए नहीं लेना, फिर ए का इनवर्स फाइंड नहीं होता। क्या बात है, बड़ी अहम बात है। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए, फिर हमने क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देना है और हमने लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं है जी। तो मेरी दुआ है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही ना आ जाए। क्या ख्याल है, कुछ बच्चे होते हैं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 0 0 आ जाए, ना अर्जेंट लेना पड़े, ना मल्टीप्लाई करना पड़े, ना इनवर्स लेना पड़े, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट हमने ए का डिटरमिनेंट 40 आ गया। अब अगर 40 आया, 0 नहीं आया, अब सोल्व करना ही पड़ेगा। दुआ करें आगे क्वेश्चन कोई ना कोई तो आ जाए, अरे एक आधा तो आ ही जाए। तो हम अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, हम लिखेंगे अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए का अर्जेंट लेना है। ए का अर्जेंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज 240, ऑफ डायगोनल एलिमेंट की अलामतें चेंज, साइन चेंज, प्लस का 8 है -8, प्लस का 5 है माइनस का 5। लो जी अर्जेंट ऑफ ए ले लिया। अब यहाँ पे फार्मूले में पुट करें, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है 40 है, मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है 2 -8 -5 40। लो जी इनको अब हम क्या करते हैं, 1/40 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 1/40 को हर एलिमेंट से 2 से भी मल्टीप्लाई, 1/40 को -8 से भी मल्टीप्लाई, 1/40 को -5 से भी मल्टीप्लाई, 1/40 को 40 से भी मल्टीप्लाई।
लो जी सभी से मल्टीप्लाई कर दिया है। जी जी जी। अब 220 और 40 क्या बात है, ऊपर 1 बचा नीचे 20 बचा, 1/20 माइनस अलामत तो वैसे आएगी, 8 5 40 होते हैं, तो ऊपर 1 बचा 1/5 माइनस के 1/5, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस है जी। 5 8 40 माइनस के 1 ओवर कितने हैं 8 हैं, यहाँ पे आ जाए 40 40 से कैंसिल तो 1 ही बचा। लो जी स्टूडेंट्स हमने ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दिया जी। आ जाओ जी। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 जरा देखें। लेट कर दिया, इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लिया, ये हमने फार्मूला लिखा, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट शक्ल में लिख लिया। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई, तो माइनस 3 3 9 माइनस 5 5 25 माइनस के 25 और माइनस के 9 माइनस के 34 होते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अर्जाइंट ऑफ ए लेना है, अर्जाइंट ऑफ ए लिखा और इस मैट्रिक्स का अर्जाइंट ले लें, इन दोनों की डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज, -3 यहाँ पे और ये प्लस का 3 यहाँ पे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट की अलामतें बदल दें, प्लस का 5 है माइनस का 5, प्लस का 5 है माइनस का 5, अलामतें बदल दी जी। अब इस फार्मूले में पुट करें, ए इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट जो कि माइनस के 34 है जी जी जी। अर्जाइंट ऑफ ए ये हमारे पास है -3 -5 +3 जी जी जी। अब 1/34 को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाएगा जी। 1/34 को हर एलिमेंट से -3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1/34 माइनस का -5 से भी मल्टीप्लाई करें 1/-34, इससे भी मल्टीप्लाई करें 1/-34, 3 से भी मल्टीप्लाई करें 1/-34। क्या बात, अरे क्या बात। तो ये कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल नहीं होते, तो फिर वैसे लिख लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया या पैसे के लिए माइनस माइनस से कट गया तो भी इसमें ठीक है, काट दें तो भी ठीक है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस भी हम नहीं लिखते, 3 1 3/34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5/34, 5 1 5/34 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 3/34, लेकिन माइनस की अलामत आएगी। लो जी हमने ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। क्या बात, आ जाओ जी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, तो हमने इसका नाम लेट ए कर लिया जी। तो ये फार्मूला है हमारा, हाँ जी सर जी। ए का डिटर्मिनेंट हमने ए के दोनों तरफ वर्टिकली लाइन लगा दी जी। डिटर्मिनेंट लेना है जी, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई, 10 3 30 माइनस 8 3 24, 30 में से 24 निकालेंगे 6 आ जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट, अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अर्जाइंट ऑफ ए लिखा। कैसे करते हैं, इस ए मैट्रिक्स की जगह, इस डायगोनल एलिमेंट की जगह 3 यहाँ पे चला जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट की अलामतें बदलनी है, प्लस का 8 -8 प्लस का 3 -3, अर्जाइंट ऑफ ए इस फार्मूले में पुट करें, ए इनवर्स इक्वल 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट कितना है 6 है, अर्जेंट ऑफ ए है, अर्जेंट ऑफ ए का ये मैट्रिक्स लिखा, 1/6 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई जी जी जी, 1/6 को 3 से भी मल्टीप्लाई, 1/6 को 8 से भी, 1/6 को -3 से भी, 1/6 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना यहाँ पे 3 2 6, ऊपर 1/2 नीचे 2, 1/2 बचा, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 6 2 4 8, तो 4 1 4 आ गया, नीचे 3 आ गया, माइनस वैसे ही आ गई जी। अब यहाँ पे आ जाए, 3 1 3 और 3 2 6, ऊपर 1 बचा, 1 1 1 ओवर 2 बचा, माइनस आ गई। यहाँ भी देखें, ये भी 2 3 6 2 5 10, 5 1 5 ओवर 3। लो जी हमने क्या फाइंड कर लिया, तभी क्या फाइंड करना है, वो ये इनवर्स फाइंड करना है, जो आसान सा काम है।
क्या बात। तो चलें जी लास्ट वाला पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला पार्ट नंबर 6। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया, तुम करवा दो। जी सर जी मैं करवा देता हूँ। सर जी ए है, ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये फार्मूला सर जी ए का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ए को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेंगे। सर जी डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई, 2 5 10 माइनस के माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस 10 प्लस 12 2 होते हैं। सर जी हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है ठीक है। सर जी अर्जाइंट ऑफ ए लेना है, इस मैट्रिक्स का अर्जाइंट लेना है ए का इस मैट्रिक्स का। तो डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज, ऑफ डायगोनल एलिमेंट की अलामतें चेंज। अरे क्या बात। सर जी ए इनवर्स लिखा 1 ओवर 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 में क्या है ए का डिटर्मिनेंट जो कि 2 है, 2 लिखा। अर्जाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा 1/2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई सर जी कर दिया। जी हर एलिमेंट से कर दिया। सर जी ये कैंसिल नहीं होता, तो 5 1 5/2 आएगा, 3 1 3/2 आएगा। सर जी ये कैंसिल होता है, 2 2 4, तो 2 1 2 आएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। सर जी हमने आपको ए का इनवर्स निकलवा दिया है, ए का इनवर्स हमने सर जी फाइंड कर दिया है। अरे क्या बात क्या बात। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म, बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें स्टूडेंट मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।